हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज प्रश्नावली 2.1 गणित क्लास 12 इसका कक्षा 12 का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी बुक से एनसीईआरटी बुक से हम लोग क्लास 12 का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन क्या करना है, इसमें सॉल्व क्या करना है, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब मुख्य मान ज्ञात करने के लिए कुछ बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कुछ बेसिक फार्मूले हमको पते होना चाहिए। यानी जैसे साइन इनवर्स का मुख्य मान कितना होता है, कॉस इनवर्स का मुख्य मान कितना होता है, नहीं सब पहले से पता होना चाहिए। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन कॉस टैन, तो सबका इनवर्स का मुख्य मान यानी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। ये कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक। अब यहाँ इनवर्स लग गया, नहीं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय हो गई है। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। अब किसका कहाँ तक का मुख्य मान होता है, यानी साइन इनवर्स का मुख्य मान जो होता है वो -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। इसको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। जैसे चौर्थांश 4 होते हैं ना, त्रिकोणमितीय भी 4, ये एक सच। अब यहाँ से जैसे ये 0 अंश है, तो 0 से यहाँ गए तो 0 से क्या हो गया, π/2, और इधर जब नीचे तरफ आए तो ये -π/2 होता है। तो सिर्फ इसी में ही रहेगा, ये साइन इनवर्स जो रहेगा -π/2 से कहाँ तक, π/2, इसका मुख्य मान। और दूसरा क्या हमारा है, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक, 0 से π। इसको दिमाग में ध्यान में रखेंगे। यानी साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक। कॉस इनवर्स का मुख्य मान 0 से लेकर π, 0 से यहाँ और π ये, यानी दो चीज़, ये 0 से π होता है हमारा। ये 0 है और यहाँ आ गया कितना, π। तो 0 से π किसके लिए, कॉस इनवर्स का मुख्य मान। ऐसे टैन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से π/2 यही होता है। साइन इनवर्स का जो, वही टैन इनवर्स का है। और उसके बाद हमारा किसका, कॉट इनवर्स का। तो कॉट इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, 0 से π। एब्सेंस जब ये देता है तो इसको छोड़कर एब्सेंस आप होता है 0 से π। और किसका, सेक इनवर्स का। सेक इनवर्स का 0 से π ही होता है, लेकिन एब्सेंस ऑफ π/2, यानी इसको छोड़कर, यानी π/2 यानी 90 अंश छोड़कर सेक इनवर्स का 0 से π, लेकिन एब्सेंस ऑफ π/2, मतलब 90 को उसमें बीच में 90 नहीं आएगा। ये एब्सेंस का मतलब ये होता है इसको छोड़कर, मतलब π/2 को छोड़कर हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेकर π तक। ये सेक इनवर्स का मुख्य मान है। अगर इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, अगर हम चाहें तो कॉट को टैन में कन्वर्ट करके ही मुख्य मान निकाल लें। सेक को किसको कन्वर्ट करके, कॉस में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। कॉसेक को किस में कन्वर्ट कर लें, साइन में कन्वर्ट कर दें, तो वैसे ही मुख्य मान निकल जाता है। इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बस 3 याद कर लीजिए, बस साइन का, कॉस का और टैन का, इसी से निकल सकता है। अगर कहीं काट दे तो काट को पहले किस में आप बदल लीजिए, टैन में बदल लीजिए, तो टैन के हिसाब से मुख्य मान रख दीजिए, वही आएगा आंसर। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कॉट इनवर्स का हमारा 0 से π, सेक इनवर्स 0 से π, एब्सेंस ऑफ -π/2। और कॉसेक इनवर्स का, तो कॉसेक इनवर्स से वही है -π/2 से लेकर कहाँ तक, π/2, ठीक। और इसमें जो होता है एब्सेंस ऑफ 0। इतना थोड़ा सा दिमाग में याद रखिए ये सब, ये फार्मूले के हिसाब से। इसी से हमारा जो प्रश्नावली 2.1 है, सभी क्वेश्चन इसी साल में होंगे। हमको पहले से मान पता होना चाहिए, उसके बाद ये सब मान निकाल लेंगे। एक बार रिवीजन कर लीजिए आप लोग। साइन इनवर्स का मुख्य मान कितना होता है, -π/2 से लेकर π/2, ठीक। कॉस इनवर्स का मुख्य मान 0 से π। टैन इनवर्स का मुख्य मान कितना, -π/2 से π/2। और कॉट इनवर्स का मुख्य मान कितना, 0 से π।
और सेक इन्वर्स से 0 से पाई अब्सेंस ऑफ π/2 और कॉसेक इन्वर्स का -π/2 से π/2 अब्सेंस ऑफ 0। तो ये मुख्य मान इसको दिमाग में रखना है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया गया निम्नलिखित जो भी समीकरण है इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन इनवर्स -1/2 इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। किसका, साइन इनवर्स -1/2। इसको क्या करेंगे हम, पहले माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर ए मान लीजिए। तो माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर कितना, ए। तो जब इनवर्स इस तरफ जाएगा तो साइन ए बनेगा। तो साइन ए बराबर हमारा कितना आया, -1/2। ठीक, अब साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो ऐसे साइन 30 का होता है, लेकिन यहाँ माइनस दिया तो माइनस कर लेंगे। तो साइन ए बराबर साइन -π/6। ठीक, 1/2 कितने, साइन 30 का मान 1/2 तो नहीं। और उसको जब रेडियन में बदलते हैं, क्योंकि डिग्री से रेडियन बनाने के लिए फार्मूला है ना कि उसमें, तो 30 का π/180 से जब गुणा करेंगे तो 0 0 3 6 18। तो इसका क्या बनता है, π/6। डिग्री से रेडियन यानी 30 डिग्री का रेडियन में कितना हमारा होता है, π/6। डिग्री में 30 होता है और 30 डिग्री का रेडियन में कितना होता है, π/6। ऐसे 45 डिग्री का रेडियन में कितना बनता है, π/4 आएगा। 180 करिए, 9 से काटिए, 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, फिर 5 20, π/4। तो यानी 30 का रेडियन में π/6, 45 का रेडियन में π/4, ऐसे 60 का रेडियन में बताइए, 60 डिग्री का रेडियन में कितना आएगा, π/3, 90 का π/2। तो ये सब का याद होना चाहिए। 30 डिग्री का रेडियन में हम क्या लिखते हैं, π/6। 45 का रेडियन में कितना लिखा जाता है, π/4। 60 का रेडियन में कितना आएगा, हाँ, इसका बार बार यूज होगा, इसको आप ध्यान में रखिए। तो अब यहाँ से ये साइन ए और माइनस साइन -π/6 है, तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -π/6। यही मुख्य मान है। कैसे किया गया, जिसका मान निकला साइन इनवर्स बराबर -1/2 दिया गया। ठीक, तो फिर मानेंगे, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या, ए। तो ये साइन उस तरफ जाएगा, इनवर्स हट के साइन ए हो गया। अब मान कितना, -1/2। तो साइन कितने का मान -1/2, तो 1/2 30 का होता है, वही माइनस लगा दीजिए। साइन 30 यानी 30 को रेडियन में नहीं, π/6। अब ये साइन से साइन कैंसिल मारा, तो ये बराबर हमारा कितना आ गया, हाँ, तो ये -1/2 इसका मुख्य मान आ गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कास इनवर्स √3/2 दिया गया है। इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। माना काश इनवर्स √3/2 बराबर क्या, ए। तो काश ए बराबर हमारा कितना आएगा, √3/2। काश कितने का मान √3/2, काश 30 को भी वही लिखते हैं, π/6। तो यहाँ ए बराबर भी कितना आ गया, π/6। इसी थर्ड नंबर ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या दिया गया है, कॉसेक इनवर्स आ गया ना, कॉसेक। अब यहाँ से इसको पहले मान लीजिए, माना कॉसेक इनवर्स 2 बराबर ए। तो कॉसेक ए बराबर हमारा 2 आ जाएगा। अब इसको चाहे कॉसेक को साइन में बदलिए, तो यहाँ इसको साइन लिख लिया, इसको अपान में कर दीजिए। तो साइन जब लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको उल्टा कीजिए, उसको वही रखिए। कॉसेक को किस में बदले हम, साइन में। तो इसके मान को क्या कर दिए, उल्टा कर, हाँ। तो 2 यहाँ हर कुछ नहीं, 1 था तो 1/2। अब वही कर दीजिए साइन के लिए। साइन कितने का मान 1/2, 30 को रेडियन में क्या लिखा जाता है, π/6 लिखा जाता है। तो ए बराबर यहाँ से क्या आ गया, π/6। यही मुख्य माना गया। इस देखिए कॉसेक इनवर्स 2 है, तो क्या माना गया, माना कॉसेक 2 बराबर ए, यानी कॉसेक ए बराबर 2। लेकिन हम कॉसेक को किस में बदल दें, साइन। तो ये 1/2 हो जाएगा, साइन में चेंज हो गया।
तो अब साइन कितने का मान 1/2? साइन 30, 30 को रेडियन बनाते हैं तो क्या बनता है? π/6 बनता है। तो इसलिए साइन ए बराबर साइन π/6, साइन साइन कैंसिल बनी, ये बराबर मुख्य मान हुआ। ये कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना है? π/6 है। चौथा नंबर tan इनवर्स दिया गया है, tan इनवर्स -√3। चौथा नंबर tan इनवर्स -√3, तो इसको भी मानेंगे। माना tan इनवर्स √3 बराबर क्या? a -√3। tan इनवर्स -√3 बराबर a, तो tan a बराबर हमारा कितना आएगा? -√3। तो इसका भी मुख्य मान π/4 होता है। जो tan का होता है -π/2 से π/2 तक। अब पहले tan कितने का मान √3 होता है? यानी 60 का मान, tan 60 का मान √3। tan 60 का मान क्या होता है? √3। और 60 को रेडियन में कितना होता है? हाँ, तो इसको माइनस के साथ लगा दीजिए, वही tan -π/3। तो a बराबर जब लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? -π/3। बस आ गया मुख्य मान। पाँचवा नंबर क्या दिया गया है? cos इनवर्स -1/2। इसको सॉल्व करते हैं। फिर वही माना cos इनवर्स -1/2 बराबर क्या मानेंगे? a। तो cos a बराबर कितना आएगा? -1/2। अब यहाँ ध्यान देने की बात है। देखिए, हम अभी मुख्य मान जब बताए थे शुरुआत में फार्मूला, कास के लिए मुख्य मान क्या होता है? 0 से पाई। तो 0 से पाई यहाँ, यानी कौन चौथांश में जाता है? दूसरे में। 0 से पाई का मतलब -1/2 दूसरे में जाएगा। तो कास की और कास दूसरे में ऋण भी होता है, क्योंकि 4 चौथांश होते हैं। पहले में सभी धनात्मक होते हैं, दूसरे में सिर्फ साइन और कौशिक धनात्मक होते हैं, और तीसरे में सिर्फ tan और cot, और चौथे में कास और सेक। तो यहाँ तीसरे ये वाले दूसरे में कास क्या रहेगा? ऋण में रहेगा। और लेकिन मान, पहले अगर मान निकालना रहता है तो यहाँ एंगल भी जो लेते हैं 90 -θ, 90 +θ या 180 -θ, मान निकालने के लिए जो भी मान निकालना रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं? 180 -θ करते हैं। तो यहाँ भी मान जब हमको पहले 1/2 वैसे साधारण समझा जाए, काश कितने का मान 1/2 होता है? 60। तो 180 में वही 60 घटा दीजिए, उतने का मान होगा हमारा 1/2 -1/2। 180 में कितना घटा दीजिए? 60। तो 180 में 60 घटाएंगे कितना आएगा? 120। यानी काश 120 का मान कितना है? -1/2। ऐसे पता चलता है। कैसे? काश, क्योंकि ये फार्मूला अगर हम लगाते हैं, काश अगर लिखते हैं 180 - 60, इसका मतलब क्या हुआ? काश 180 माइनस, यानी काश 120 ही है ना। ये 180 में 60 घटाए तो इसका मतलब कितना आया? 120 ही तो हुआ। काश 120 को ही लिख सकते हैं 180 - 60। कैसे? 180 में 60 घटाएंगे कितना आएगा? 120 आएगा। ठीक। अब लेकिन इसको फार्मूले हिसाब से करें तो काश 180 - θ बराबर हमारा -cos θ। काश 180 - θ बराबर क्या होता है? cos θ। तो cos θ मतलब cos 60। अब cos 60 का मान तो 1/2, तो इसलिए कितना मान आ गया? किसका मान है ये? cos 120 का मान है ये -1/2। देखो cos 120 को हम मान निकालना हो तो क्या करें? cos 180 - 60 लिख सकते हैं, और cos 180 - θ बराबर फार्मूला -cos θ, क्योंकि दूसरे में कोण देखो 180 वाला बदलता नहीं है, उसी में आता है, और साइन माइनस में आ जाएगा। तो cos 180 - θ बराबर -cos θ, -1/2। ठीक है। तो इसलिए यहाँ जो दिया गया है हमारा cos -1/2, cos 120 का मान है, और 120 को रेडियन में कितना लिखेंगे ये भी ध्यान देना है। 120 को जब रेडियन बनाओगे तो कितना बनेगा हमारा? 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी 2π/3। तो cos a बराबर cos 2π/3 हुआ इसका। cos a बराबर cos 2π/3।
तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2π/3। ये हुआ। बहुत ध्यान से इसको करना है, यानी कास इनवर्स -1/2 है, तो माना कास इनवर्स -1/2 बराबर कितना ए। ठीक, जब कास से बराबर लेंगे तो -1/2, तो कास कितने का मान -1/2, कास 120 का मान माइनस, क्योंकि यहाँ 0 से पाई लेंगे ना ये, तो 0 से पाई मतलब 180 के बीच में। अब तक 90 या -90 होता था, यहाँ 120 तक गया। क्यों? क्योंकि 180 से कम लेंगे ना, 180 तक जाएगा हमारा। यानी कास के लिए मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई। तो पाई का मतलब देखो 180, यहाँ इससे कम ही लेंगे ना, इसलिए दूसरे चौथांश में तक जाएगा। इसलिए हमने यहाँ इसको कितना लिया, कास 120। ठीक, अगला क्या है, छठा नंबर। ये क्या दिया गया है, यहाँ भी tan इनवर्स -1, फिर वही मानोगे, माना tan इनवर्स -1 बराबर a, तो tan a बराबर हमारा कितना होगा -1। समझ रहे हो कि नहीं, tan a बराबर -1, tan कितने का मान -1। वैसे तो हाँ 1 देंगे और माइनस लगा लेंगे, यानी tan 45 को क्या लिखते हैं π/4, तो -π/4। ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा -π/4, क्योंकि इसका मुख्य मान -π/2 से लेकर π/2, इसलिए 45 ही लिखेंगे। अब माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दीजिए, बस यही करना है। छठा नंबर हो, ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 6 था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, सेक इनवर्स 2/√3। तो माना यहाँ भी मानेंगे सेक इनवर्स 2/√3 बराबर क्या मानोगे, ए मान लीजिए। फिर अब इधर सेक ए आएगा बराबर 2/√3। अगर सेक को कास मतलब तो उल्टा कर दीजिए, तो कास ए बराबर बताओ कितना आ जाएगा, √3/2। कास कितने का मान √3/2, हाँ 30 का मान होता है ना, ये काश 30 का मान √3, तो 30 को π/6 लिखेंगे। हाँ, तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा π/6। ठीक, इसी प्रकार 7वां हो गया। 8वां, थोड़ा इसमें रोको, इसको स्याही भरो। अब ये 8वां नंबर है, काट इनवर्स √3। इसको कैसे करेंगे, माना काट इनवर्स √3 बराबर क्या मानोगे, ए। तो माना तो काट, ये मान लिए पहले, अभी बदल जाएगा। माना काट इनवर्स से √3 बराबर ए, तो काट ए बराबर हमारा क्या √3। अब चाहे इसको tan में चेंज कर लीजिए, चाहे डायरेक्टली निकाल दीजिए, दोनों के लिए सही होगा। तो अगर यहीं डायरेक्ट निकालेंगे तो काट कितने का मान √3 होता है, काट 30 का मान, काट 30 का मान √3, तो वही π/6 रेडियन में करेंगे। 30 का रेडियन यानी π/6, तो यहाँ से डायरेक्टली आ गया बराबर π/6। अगर चेंज भी करते आप, मान लो इसको चेंज करना हो, तो मान लीजिए ये क्या करते हैं, यहाँ काट को tan में जब चेंज करते तो ये 1/√3 हो जाता है। ये √3 है तो इसका 1, तो 1/√3, तो किसका मान होता है, 30 का मान ही तो होता है। तो tan π/6, तो ए बराबर हमारा क्या आएगा π/6। तो रिजल्ट तो वही आना है ना दोनों का। ठीक, अगर चेंज कर लेंगे तब भी ठीक, नहीं करेंगे तब भी ठीक। ये हमारा 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्या दिया गया है, काश इनवर्स -1/√2। ये है क्वेश्चन। तो इसको भी मानो कि माना काश इनवर्स -1/√2 बराबर क्या, ए। ठीक, तो काश ए बराबर कितना आएगा -1/√2। तो काश कितने का मान, अब ये भी द्वितीय चौथांश में ले जाएंगे। तो काश 45 का मान वैसे होता है, तो 180 में 45 घटा दीजिए, कितना आएगा
135 का रेडियन बनाइए आप, 3π/4 बनेगा इसका। तो इसका सीधा सीधा कास ए बराबर हमारा कितना हो गया, कास 3π/4। ए बराबर क्या आ गया, 3π/4। इसको ध्यान से समझिए, नहीं 1/√2 जो होता है 45 का होता है, लेकिन ये दूसरे चौथांश में जाएगा, क्योंकि कास के लिए 0 से पाई होता है, तो दूसरे में तो वही 45 घटा दीजिए 180 में। जब 180 में 45 घटाएंगे आप तो हमारा कितना आएगा, 135 आएगा। और कास 135 का मान कितना होता है, कास 135 को रेडियन में बना लीजिए, तो इसका रेडियन में हमारा क्या आएगा, 3π/4। तो कास ए बराबर कास 3π/4, ए बराबर हमारा क्या आ गया, 3π/4। ठीक, ये है। ये मुख्य मान का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन। कॉसेक इनवर्स -√2 दिया गया है। फिर यहाँ भी वही मानेंगे, माना कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर क्या, ए मानेंगे। तो कॉसेक ए बराबर कितना आएगा, -√2। अब चाहे इसको साइन में बदल दीजिए, चाहे वैसे कर लीजिए, दोनों सही रहेगा। अगर साइन में बदलेंगे आप तो ये साइन ए आएगा, ये -1/√2 हो गया। तो कितने का मान होता है, 45 माइनस में, यानी -π/4। तो ए बराबर हमारा क्या आ गया, -π/4। ये आंसर है, मुख्य मान। ठीक, ये इस तरह से हमारा जो प्रश्नावली 2.1 के 10 क्वेश्चन में ये मुख्य मान ही ज्ञात करने थे। अब 11th अलग तरीके से है, लेकिन ये सब मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो 11th कैसे होता है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 11th नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है कि निम्न के मान, 11 से 11-12 का निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का क्या करना है, मान। ये क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स 1, फिर cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यही चीज़ है, ये इसका मान ज्ञात करना है। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2, tan इनवर्स -1/2 का क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम बताएं कि मुख्य मान आप लिख के सॉल्व कर दीजिए, जो मान होगा। तो tan इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या आएगा, π/4 आएगा, तो वही रखिए π/4, इसके प्लेस पर π/4 आएगा। और cos इनवर्स का मुख्य मान कितना, cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा, हाँ 2π/3, अभी निकाले भी थे। और प्लस साइन इनवर्स इसका माइनस में आएगा, -π/6। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 4, 3 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। तो 4 का भाग इसमें करेंगे, 4 तिहाई 12, 3 का गुणा पाई में 3π। अब ये 3 × 12, 4 दूनी 8π, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 2π। तो 8, 3, 11, 11 में से 2 घट जाएगा, 9π। 9π/, कितना 12, 3 से काटिए, 3 × 9, 3 × 12, तो कितना आंसर आ गया, 3π/4। ये मान है हमारा। ठीक, समझ में आया, अरेंज कर दें। बारह नंबर, अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस फिर 2 साइन इनवर्स 1/2। उसी टाइप में सेम टू सेम cos इनवर्स 1/2। तो cos कितने का मान 1/2 होता है, cos 60। 60 को रेडियन में लिखेंगे, कितना लिखेंगे, π/3 लिखेंगे ना, 3 की 6 60 का, हाँ। अब ये किसका मान है, 30 का, साइन 30 का मान 1/2, π/6, तो 2 × π/6, तो 2 तिहाई 6, तो π/3 प्लस π/3, तो 3 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 π 2π। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2π/3। बस हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन इसी में दिया गया है।
यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो साइन इनवर्स के लिए मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक, अगर इसीलिए y का हमारा जो मुख्य मान होगा वो -π/2 से लेकर कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक ना, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा, -π/2 से π/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर सही है। इसमें ऑप्शन 3 ऑप्शन दिया था, इसका मुख्य मान ही निकालना था। तो किस ऑप्शन के लिए मुख्य मान होगा, साइन के लिए मुख्य मान हमारा क्या है, -π/2 से लेकर कहाँ तक, π/2। तो ये वाला ऑप्शन सही है। और जो इसका 14 नंबर क्वेश्चन है वो tan इनवर्स √3 फिर -sec इनवर्स -2। तो tan, अब sec को हम cos में भी बदल सकते हैं, ठीक। tan इनवर्स √3 रखिए, इसको चेंज करें cos में, तो cos इनवर्स जब करेंगे तो -1/2 हो जाएगा हमारा, ठीक। इसको चेंज कर दीजिए। तो tan कितने का मान √3, tan 60 को लिखते हैं π/3। और ये हमारा अभी भी निकाले थे cosec यानी cos 120 का मान, cosec नहीं cos इनवर्स -1/2 120 को हम क्या लिखते हैं 2π/3। अब 3 का एलसीएम हमारा क्या होगा 3, 2π में से पाई घट जाएगा, कितना जाएगा -π, क्योंकि माइनस वाला जाता है, तो -π/3। ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक। ये tan इनवर्स √3 दिया है, तो किसका मान है ये, tan 60 को हम रेडियन में π/3 लिखते हैं, -2 को बदल लीजिए तो -1/2 cos में, sec का cos में बदल लिए, तो cos कितने का मान -1/2 120 का रेडियन में कितना बनता है 2π/3। तब इसका 3 के एलसीएम 3, 2π में से पाई घटेंगे -π, आंसर हो गई, ठीक। आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर हम लेकर आएंगे।